वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। आज स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। थंबनेल देखिए आप लोग समझ ही गए होंगे कि रिएक्शन किसके बारे में होने वाला है। अपनी आज की वीडियो में हमें गर्लफ्रेंड रोती हुई नजर आई। फूट के गर्लफ्रेंड रो रही थी, इतना रो रही थी कि इतनी बुरी तरह तो कभी टीकू भी नहीं रोया होगा। वो क्या है ना, एक बच्चे का व्लॉगिंग चैनल संभालते संभालते वही कंटेंट वही सब कुछ की आदत पड़ गई है, तो गर्लफ्रेंड को भी वही सब चीजें करवाई जा रही है, वही सब ड्रामा क्रिएट करवाया जा रहा है, रिक्रिएट करवाया जा रहा है ताकि थोड़ा सा मूवमेंट फनी हो जाए और थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो जाए। वेल यस, ऑडियंस इनकी वीडियोस को काफी पसंद कर रही है, इनके व्लॉग्स को काफी पसंद कर रही है, इनका कंटेंट काफी पसंद किया जा रहा है। कंटेंट पसंद करने की वजह भी है इनकी पंक्चुअलिटी, इनका डेडिकेशन और इनका कंटेंट। तीनों ही A1 क्लास है और जाहिर सी बात है जब तीनों चीजें इनके पास A1 क्लास है तो इन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वेल हमारी विशेष इनके साथ है, लेकिन जैसे कि हमारा काम है रिएक्शन देना, तो अगर आप व्लॉगिंग की दुनिया में आ ही चुके हो तो रिएक्शन से तो सर आप भी बच नहीं पाओगे। तो इसलिए तीखे तीखे खट्टे खट्टे मीठे मीठे रिएक्शन झेलने के लिए और लेने के लिए खुद को तैयार कर दीजिए। तो आज गर्लफ्रेंड रोती हुई नजर आई, तो गर्लफ्रेंड को मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगी कि अपनी मर्जी से व्लॉगिंग शुरू करिए, अपनी मर्जी से कंटेंट डिसाइड किया है और अपनी मर्जी से ही लोगों को कमेंट के लिए आप लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं कि प्लीज हमें कमेंट कीजिए, प्लीज हमारे को सब्सक्राइब कीजिए। तो जब कमेंट के लिए आप लोग खुद ही ऑडियंस को बोलते हो तो उसमें ऑडियंस की खुद की मर्जी है कि वो आपको किस तरीके के कमेंट करे। तो अगर आपको ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आते भी हैं तो उनको फेस करने की बजाय, उनको हैंडल करने की बजाय आपको रोने धोने का कंटेंट क्रिएट करने की बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि हर इंसान को अपने ब्लॉगर को खुश देखने में जो खुशी मिलती है ना, वो रोते हुए देखने में नहीं मिलती। तो अगर आपको भी एक रोंदू गर्लफ्रेंड की कैटेगरी में फॉल करना है तो आप अपने इस रोने वाले कंटेंट को आगे भी जारी रखना, वरना इस पे यहीं पे फुल स्टॉप लगा दीजिए। साथ ही अगर बात करें इनके एटीट्यूड की, तो जिस एटीट्यूड में इन्होंने बात की और जिस एटीट्यूड में इन्होंने अपनी पिक्चर्स प्रूफ दिया, तो देखो प्रूफ देने की जरूरत दुनिया में किसी को भी नहीं पड़ती। प्रूफ सिर्फ वही बंदा देने आता है जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। तो अगर सोशल मीडिया में आप अपना कंटेंट बेच के पैसे कमा रहे हो, आप अर्न कर रहे हो, तो वो कंटेंट आपने दुनिया के हवाले कर दिया है। आपने जो वीडियो पब्लिक कर दी वो दुनिया के हाथों में सौंप दी है। तो अब दुनिया को जज करने दो कि वो उस वीडियो पे अपना क्या ओपिनियन देते हैं और क्या ओपिनियन नहीं देते हैं। लेकिन इस तरीके का एरोगेंस और एटीट्यूड हमें क्यूट फेस वाली चुलबुली लड़की की साइड से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। आप तो कमेंट्स रीड करते ही हो ना, तो अपने इन कमेंट्स का आंसर अपने कमेंट्स वाले चैनल में दिया करो, एक प्रॉपर तरीके से जस्टिफिकेशन दिया करो। उसके बाद एक चीज और इनकी ऑकवर्ड लगी कि आपको अभी जुम्मा 1 महीना भी नहीं हुआ है व्लॉगिंग शुरू करे हुए। चलो हम आपके बॉयफ्रेंड को तो मानते हैं कि वो एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने एक चैनल को काफी लंबे समय तक संभाला और बहुत ही अच्छा लेके भी गए। लेकिन आप अभी नई नई व्लॉगिंग दुनिया में आई हैं, तो आपको ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है कि आपको कोई भी ऐसे कमेंट पास नहीं करने हैं। वो भी आपने व्लॉगर्स के ऊपर एक इतना बड़ा कमेंट मार दिया कि मैं डुअल फेस नहीं हूं, जैसे कि बाकी व्लॉगर करते हैं, दिखाते कुछ है होते कुछ है। तो इस तरीके का एरोगेंस और एटीट्यूड आप पे ही उल्टा भारी पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर व्लॉगर्स को देखने के लिए ऑडियंस है, हर किसी का एक फेवरेट पर्टिकुलर व्लॉगर है। और आपने बिना नाम लिए हुए, जैसे कि आपने एक हवा में तीर छोड़ दिया, तो वो एज्यूम करना चाहे तो कोई किसी को भी एज्यूम कर सकता है कि आपने किस व्लॉगर के लिए बोला होगा, क्या आपने इनके लिए बोला, क्या आपने उनके लिए बोला। ऐसी बात तो आज तक कभी हमने आपके बॉयफ्रेंड के मुंह से तक नहीं सुनी, क्योंकि उसको इस चीज की बहुत अच्छे से जानकारी है। वो इन चीजों को समझता है कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट अपने व्लॉग में देना जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है, ये हमारे लिए नुकसान कहीं ना कहीं दे सकता है। क्योंकि अगर ब्लेम इनडायरेक्टली गेम आप खेलने पे आए ना, तो फिर आपको खुद भी पता है कि ये गेम दोनों दो तरफा हो जाएगा। एक जना एक तरफ के गेम कभी भी नहीं सोचेगा। और ये ऑडियंस है, आपने एक स्टेटमेंट आपके मुंह से एक बात छूटी नहीं कि वो बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना के कहां किस किस व्लॉगर के पास चला जाएगा। और फिर अगर उस व्लॉगर की साइड से कोई रिस्पॉन्ड आया तो यहाँ पे बैठ के आप लोग उस चीज को झेल नहीं पाओगे। अभी नया कदम रखा है, पैर जमाइए, अपनी एक पहचान बनाइए, अपने अंदर वो पेशेंस लाइए। इस तरह फट मत जाइए, क्योंकि अभी फटने का टाइम आपका नहीं आया है।
फटने का टाइम जब आएगा तब तक फटना, पहले उस लेवल पे पहुंचो। अभी फट के आप कुछ नहीं करोगे, अपना व्लॉग को ही फटावा बना दोगे। और मैं आपको ये सब चीजें इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैं भी एक गढ़वाली फैमिली से बिलोंग करती हूँ, उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और मेरा ससुराल भी कोटद्वार ही है। तो जब मैंने आपका कोटद्वार का व्लॉग देखा तो कहते हैं ना कि अपनी जगह का देख के थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आ ही जाता है। तो भले ही मैं रिएक्शन आप पे देती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि अरे आप तो मेरे ही ससुराल की है, कोटद्वार की है, मेरे ही गाँव की है, तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आ गया। तो इसीलिए आपके पते की और आपके लिए अच्छी बात ही बोलूंगी कि आपके बॉयफ्रेंड इस कंटेंट पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत दिखाई दे रही है पब्लिक के प्यार में। तो उस कंटेंट को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। रही बात कपड़ों की, ये की वो की, तो ये तो बहुत छोटी सी चीजें हैं। कपड़े इज नथिंग। व्लॉगिंग में आप ये सोचो कि लोगों को, व्लॉगर्स को क्या क्या सुनने को नहीं मिलता है, क्या क्या। कपड़े तो कुछ भी नहीं है। और वैसे भी एक आईडी अगर आपको कपड़ों के लिए टोकती भी है तो वो एक वर्चुअल आईडी है, वो आपकी निजी जिंदगी, पर्सनल जिंदगी में नहीं घुस के देखने वाली है, रोकने के लिए नहीं आने वाली है। आपने सिर्फ वो कमेंट पढ़ना है और आपको नहीं अच्छा नहीं लग रहा तो आपके पास ऑप्शन है उस कमेंट को डिलीट करने का। कपड़ों के मामले में हर इंसान की पर्सनल चॉइस होती है, मैं इस चीज से डिसएग्री करूंगी। और ये सब लोगों को बोलना चाहूंगी कि जो लड़कियों के कपड़ों को लेकर उनको जज करते हैं या कपड़ों के लिए रोक टोक करते हैं, तो देखो हर इंसान को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने का पूरा पूरा हक है। मैं इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कि किसी भी लड़की को किसी भी तरीके की बाउंडेशन इस दुनिया द्वारा दी जाए। बट यस, क्योंकि हर इंसान की बुद्धि में हमारी बात नहीं घुस सकती, तो इसीलिए हमें हर इंसान को समझाने की भी जरूरत नहीं है। हमें काम करना है तो सिर्फ अपने ऊपर, हमें ध्यान रखना है तो सिर्फ अपने से जुड़े हुए अपनों का। बाकी दुनिया का ध्यान रखने के लिए दुनिया है ना, वो अपना ध्यान खुद रख लेगी। आपको उनका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आपको जो पसंद है आप वो पहनो। अगर आप दुनिया के कहे अनुसार, आज दुनिया ने बोला तूने ऐसे क्यों पहना, और कल आपने अपने आप को चेंज कर लिया, तो परसों दुनिया आपसे फिर एक्सपेक्ट करेगी, उसके बाद आपको अपने आप को फिर चेंज करना पड़ेगा। तो हर बार जब आप अपने आप को चेंज करोगे तो आप रियल क्या हो, आपकी रियल पर्सनैलिटी क्या है, वो निकल के सामने आएगी ही नहीं। तो आप जो हो, जैसे हो, उसको उसी तरीके से दिखाओ। धीरे धीरे आपको देखने के लिए दुनिया को आदत हो जाएगी कि अरे ये तो ऐसे ही है, ऐसी ही रहती है, ऐसे ही पहनती है, इसे बोल के कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप अपने अंदर चेंजेस लाना शुरू कर दोगे ना, तो दुनिया बोलेगी अरे ये तो रंग बदलती हुई इंसान है, गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। बस यही पे धोखा हुआ आपको, जो कोटद्वार वाली जगह पे लोगों ने प्रॉपर सूट और सलवार में देखा और आपको सिरसा में मॉडर्न और वेस्टर्न ड्रेस में देखा, तो देखो 2 सेकंड नहीं लगे इंसान को आपके लिए एक ओपिनियन सेट करने में। तो यही होता है, आप भी इस तरीके के अपने आप को पेश करते हो, सामने वाला आपके लिए वही ओपिनियन सेट कर देता है। हालांकि लोगों को ये समझना चाहिए कि एक कहावत बनी है कि जैसा देश वैसा भेष। अब आप गांव देहात में जाके तो मिनी स्कर्ट्स में नहीं घूम सकते ना। हर इंसान को ये सेंस होती है कि अगर वो मंदिर वाली जगह में जा रहा है तो वो वेस्टर्न मिनी स्कर्ट्स पहन के नहीं जा सकता ना। एक सेलिब्रिटी भी जब मंदिर या धार्मिक स्थल पे जाता है तो वो भी कोशिश करता है कि अपने इंडियन अटायर में जाए। तो वही सब चीज हुआ। और कोटद्वार एक गाँव का इलाका है, गढ़वाल है, गढ़वाल में इस तरीके की मिनी शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहने जाते, वहां पे नहीं ये चीजें चलती है। घर वाले जीन्स अलाउ कर सकते हैं, पर एक माहौल, एक पर्टिकुलर जगह होती है हर ड्रेस को वियर करने की, और सबसे बड़ी चीज होती है इंसान का कंफर्ट। तो इसीलिए किसी भी लड़की को प्लीज इस तरीके के कमेंट पास ना करें। गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, आप इस चीज पर ध्यान रखिए कि किसी भी ब्लॉगर को टारगेट मत कीजिए। ऑलरेडी आप लोग इतने क्वेश्चंस के अंडर में हो, आप लोगों को पहले मेन क्वेश्चन जिसका जवाब ऑडियंस आपसे पहले दिन से पूछ रही है, आपने वो जवाब तो दिया नहीं और आप यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। पब्लिक को यही लग रहा है क्योंकि आपने अपनी साइड से एक कमेंट पास किया है अदर ब्लॉगर्स के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि कौन इस कमेंट को किस तरीके से लेगा। तो अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी आगे होंगे तो इस चीज के लिए भी पहले ही बोल देती हूँ मैं, बी प्रिपेयर विदाउट फटे हुए। ओके, तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।